हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रोमोनियम होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। इस मेडिसिन का आजकल बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है। यह मेडिसिन दिमागी संबंधी परेशानियों में दी जाती है। मेडिसिन का सबसे ज़्यादा उपयोग चिल्ड्रंस के केसेस में होता है और ऑटिज़म के केसेस में भी होता है। बात करते हैं इसकी कॉमन नेम की, तो इसका कॉमन नेम है थॉर्न एप्पल और ये सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। इसके प्रूवर हैं डॉक्टर हैनीमैन। इस पौधे के फल को देखकर ऐसा लगता है कि जिस सेब में कांटे से लगे हों, इसलिए इसका नाम थॉर्न एप्पल है। इसे हम कॉमनली धतूरा भी कहते हैं। बात करते हैं धतूरा के फ्लावर की, तो ट्यूब शेप का होता है, बाहर की ओर खुला हुआ होता है, ट्रम्पेट शेप का होता है, इसलिए इसका नाम एंजेलिस ट्रम्पेट भी है। यह पौधा बहुत न्यूट्रिशियस जगह पर पाया जाता है, मोस्टली छायादार जगहों पे या फिर डंग पे, जैसे कि जिसे गोबर कहते हैं। होम्योपैथी में इसका यूज़ तब करते हैं जब माइंड में डिलीरियम या मेनिया मतलब कि पागलपन आ जाता है, भय या डर आ जाता है, जब माइंड की इनस्टेबिलिटी हो जाती है, तब हम इसका प्रयोग करते हैं। बात करते हैं इसके कॉन्स्टिट्यूशन की, तो नर्वस, एक्साइटेबल और हिस्टेरिकल लोग होते हैं। बच्चों में ज़्यादा यूज़फुल होता है, चिल्ड्रंस कंप्लेंट्स में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। बात करते हैं इसके माइंड सिम्टम की, तो इसके माइंड सिम्टम में देखने को मिलता है कि सबसे प्रोमिनेंट फीचर होता है डिलीरियम और हेलुसिनेशन। बच्चे के अंदर डर बहुत ज़्यादा होता है। डर इतना होता है कि वो पास वाले इंसान को पकड़ कर रखता है, हमेशा उनसे चिपक कर रहता है। अंधेरे का डर, काले रंग से डर, डॉग से डर, एनिमल से डर, ऐसा लगता है डॉग ऊपर से आकर उसके ऊपर अटैक कर देगा। फोबिया होता है डॉग का। बच्चे रात को चिल्लाते हैं, डरते हैं, सो नहीं पाते हैं। डिल्यूजन ऑफ एनिमल्स देखने को मिलता है। डार्कनेस से बहुत ज़्यादा डर लगता है, अकेला नहीं रहना चाहता है। पेशेंट बहुत वायलेंट हो जाता है, कभी कभी सबको मारने पीटने लग जाता है, यहाँ तक अपने पेरेंट्स तक को भी वो मारने लग जाता है। कभी कभी बहुत फ्रेंडली होता है, प्यार से बात करेगा, लेकिन नेक्स्ट मोमेंट पर ही वायलेंट हो जाएगा। अब बात करते हैं कि इसके एडल्ट के केसेस में क्या होता है। एडल्ट के केसेस में रिलीजियस मेनिया देखने को मिलता है। उनको ऐसा लगता है कि जो है बस यही है, यही एक रास्ता है जिससे उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। इवन बड़े लोग भी अंधेरे से डरते हैं। बच्चों में तेज आवाज़ सुनकर चौंक उठते हैं। बच्चे सबसे ज़्यादा ये तब डरते हैं जब सो कर उठते हैं, जब इनकी मदर इनके पास नहीं होती हैं, तो ये डर जाते हैं। चूँकि ये सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग करती है, इसके साथ दो और मेडिसिन हैं जो कि सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग करती हैं, जो कि हैं बेलाडोना और हायोसियामस नाइगर। बेलाडोना में क्या होता है कि उन्हें ना गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। हायोसियामस नाइगर जो होते हैं वो सेक्सुअल थॉट्स प्रोमिनेंट होते हैं, और स्ट्रोमोनियम जो होता है उसमें डर बहुत होता है। जिनको ये मानते हैं उस पर डिपेंड करते हैं, ऐसा लगता है कि बिना उनके सपोर्ट के इनकी लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाएगी। हायोसियामस में देखने को मिलता है कि फियर ऑफ लूजिंग वाइफ या पार्टनर, जबकि स्ट्रोमोनियम में फियर ऑफ लूजिंग मदर देखने को मिलता है, फियर ऑफ लूजिंग टीचर, रिलीजियस टीचर या डॉक्टर, जिन्हें देखकर उन्हें लगता है कि हाँ यही हैं जो मुझे ठीक कर सकते हैं। बात करते हैं हेड सिम्टम की, तो सिर में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और मेनली फोरहेड में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। कई बार चलते समय फॉरवर्ड फॉलिंग का डर बना रहता है। उन्हें ऐसा लगता है कि कहीं मैं चलते चलते आगे की तरफ ऐसे गिर ना जाऊं। हेड सिम्टम मेनली जो होते हैं वो ब्रेन कंजेशन से जुड़े होते हैं। अब बात करते हैं इनके आई सिम्टम्स की, तो प्यूपिल्स बार बार डायलेट होते हैं, आईज़ में स्ट्रेंज एक्सप्रेशन देखने को मिलता है, डर और एक्साइटमेंट दोनों से ही। विजन्स के लिए बहुत सेंसिटिविटी होती है, एक्चुअल इमेज से बड़ी इमेज देखने को मिलती है। फिर बात करते हैं इनके फेस की, तो फीवर वगैरह में फेस एकदम बिगड़ सा जाता है, ऐसा लगता है कि इनका फेस जो है वो बहुत रेड सा हो गया और हॉट सा हो गया है। फिर बात करते हैं कन्वर्जेंस की, तो कन्वर्जेंस क्या होता है, मिर्गी आना, दौरे आना या फिट्स जिसे कहते हैं। पेशेंट इस टाइम पूरे होश में रहता है। अटैक मोस्टली अपर पार्ट ऑफ बॉडी में होता है और सिंगल मसल्स में ट्विचिंग हो सकती है। जैसे कि अपर पार्ट की बात करें तो चेस्ट में देखने को मिल सकता है, हेड में देखने को मिल सकता है, हैंड्स में देखने को मिल सकता है। स्ट्रोमोनियम में मिर्गी तब आती है जब आँखों में लाइट बहुत ज़्यादा पड़ती है,
कई बार ऐसा होता है कि बुखार में ये बड़बड़ाते भी हैं। डिलीरियम के केसेस में ऐसा देखने को मिलता है कि ये बुखार में बहुत ज़्यादा बड़बड़ाते हैं। बात करते हैं स्लीप की, इनकी नींद कैसी होती है। तो नींद इन्हें नहीं आती है, रात को देर तक जगते रह जाते हैं, डर के मारे जगते रह जाते हैं। नींद में भी चिल्लाता है बच्चा, शरीर हिलाता रहता है, बड़बड़ाता रहता है। नाइट टेरर्स इन चिल्ड्रन देखने को मिलता है। अब बात करते हैं इनके मॉडलिटीज़ की। तो इनमें ऐसा क्या करते हैं ये जिससे इन्हें एग्रेवेशन होता है। बच्चों की प्रॉब्लम रात में बढ़ जाती है। सुबह उठने के बाद अगर ये अपने पास अपनी मदर को नहीं पाते हैं तो भी इनकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है। और एनिमल्स को देखकर या फेस पर लाइट बहुत ज़्यादा पड़ जाए तो उससे भी इन्हें प्रॉब्लम होती है। डार्कनेस हो गया, सॉलिट्यूड, अकेलापन इन्हें परेशान करता है। और शाइनी ऑब्जेक्ट्स को देख के ये परेशान हो जाते हैं, इनकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है। और सोने के बाद भी इनकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है क्योंकि वो रात में ऐसे सोने के बाद बड़बड़ाते रहते हैं बहुत ज़्यादा। अब बात करते हैं इनके एमेलियोरेशन की, ये बेटर कब फील करते हैं। तो कंपनी में इन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस होता है। जब ये कंपनी में रहते हैं तो इन्हें बहुत बेटर फील होता है। अब बात करते हैं रिलेशनशिप की। तो हायोस्यामस और बेलाडोना से एंटीडोट किया जा सकता है। अब बात करते हैं की नोट्स, याद रखने लायक पॉइंट क्या क्या होते हैं। वॉयलेंट डिलीरियम विथ फ्राइटफुल हेलुसिनेशन देखने को मिलता है। डार्कनेस और सॉलिट्यूड का एक्सट्रीम फियर रहता है, अंधेरे से डरते हैं और अकेलेपन से डरते हैं। वॉन्ट्स कंपनी एंड लाइट, हमेशा चाहते हैं कि कंपनी में रहें, लाइट में रहें, अंधेरे से बचें। प्यूपिल्स डायलेटेड होती हैं, फेस फ्लस्ड होता है। चिल्ड्रंस कंप्लेंट्स की बात करें तो नाइट टेरर्स देखने को मिलेगा, कन्वल्जन्स देखने को मिलेगा।